Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master and today we discuss UPTGT 2013 हिंदी फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर विद आंसर जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्म आ गया है टीजीटी पीजीटी का, सो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए बिना स्किप किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, नाउ स्टार्ट माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? आठवां व्याकरण की दृष्टि से है। जो आठवां है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? समासती शास्त्र के लेखक का नाम है। तो समासती शास्त्र के लेखक का क्या नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया था? तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन हित हरिवंश ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? अरूढ़ या मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? अरूढ़ या मधुमेह देश हमारा ये कंवरिया ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए ब्रह्मा और वक्रतुकी के लिए क्षेमेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वक्रतुकी के लिए क्षेमेंद्र जो हैं वो प्रसिद्ध नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। गोकुलनाथ की रचना का नाम 84 वैष्णव की वार्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने किया है? तो छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध डॉक्टर नरेंद्र ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो किस उपन्यास में नहीं है? सेवा सदन के उपन्यास में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो ऑप्शंस हैं, ए है अभिमान, बी अनजान, सी अभाव, डी अवमान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अभाव में अ उपसर्ग है, अ प्लस भाव, अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अहेतुकी का शुद्ध रूप है। तो अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अहेतुकी, अहेतुकी, वेतुकी या अभितुकी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अहेतुकी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। तो इसमें हेस्टोट्रॉफी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामानुजमचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो जो रामानुजम ने विशिष्टाद्वैतवाद का किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका हो जाएगा प्रति धन एक, यानी कि प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ऑप्शन क्या है? कृतिपद का, चार्यपद, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उक्ति व्यक्त प्रकरण,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो आंसर दिया है तमस, बलचना, अपने अपने अजनबी, बंधु और समुद्र, बंधु और समुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तमस, यानी कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास तमस है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। तो सरगुजा जो है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? जो शिवराज भूषण ग्रंथ है उसमें अलंकार का विवेचन मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है? तो ये रसप्रिया की कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक संग्रह है। जो साकेत महाकाव्य है उसका सर्वाधिक मार्मिक कंद कौन सा हो जाएगा? नवम, यानी कि जो नौवा है वो सबसे मार्मिक सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो भारत और भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सी रेखा चित्र है जो विद्या की रचना नहीं है? तो ऑप्शन है कट गुलाब, छड़ बोले, कड़ मुस्कुराए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कट गुलाब। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये किस पे केंद्रित है? ये महात्मा गांधी पे केंद्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका नाम अलंकृत कंद विश्वनाथ मिश्र ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28, वगर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुंबई, वाराणसी, सी है नई दिल्ली और डी है कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? जो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाट्य कृति सुरेंद्र वर्मा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा, यानी कि ख और घ, इसमें बोलने में। क्वेश्चन नंबर 31, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना युग्म रचनाकर का युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन का सही नहीं है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रास विलास चिंतामणि, भाव विलास केशव दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो भारतेंदु ने कौन सी रचना लिखी थी? तो सरयू पार की यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? ऑप्शन है मगही, वधेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मगही। क्वेश्चन नंबर 35, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कलिया हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है,
अद्र का विलोम शब्द है। तो अद्र का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है नम, शुष्क, गीला, लचीला। तो हो जाएगा शुष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वो स्वयंभू का कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ऑप्शन से वृद्धि संधि, बी है गैर संधि, सी है स्वर संधि या डी है व्यंजन संधि। तो जो जगन्नाथ है इसमें व्यंजन संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? जो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इनमें से कौन इसमें प्रत्यय नहीं है? तो वो ऑप्शन में हो जाएगा डी, अनुवाद जो है इसमें प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वप्न का विलोम है। तो स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? जागरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम क्या है? त्रिजु। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पुरुष शब्द का विलोम है। तो पुरुष का विलोम के लिए ऑप्शंस क्या दिए हैं? अपुरुष, सरल, कठोर, कोमल। तो इसका ऑप्शन कोमल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ओछे की प्रति बालू की भांति का भाव है। तो ये किसका भाव है? बालू की दीदार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? आवाहन का विलोम है। तो आवाहन का विलोम क्या है? तो आवाहन का विलोम है विसर्जन। आगमन और विसर्जन मतलब भेजा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? खेट कौतुकी कम किसकी रचना है? जो खेट कौतुकी है ये रहीम की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नया ज्ञानोदया, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तदव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? उपजाऊ का विलोम है। तो उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा? उर्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, देश विभाजन की त्रादी में किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का जो तद्भव रूप है वो घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैनेंद्र को मनोविज्ञानिक का उपन्यासक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भाषा का सार्थक लघुतम इकाई है। तो ऑप्शंस हैं शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो जो वाक्य है वो भाषा का सार्थक लघुतम इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो कौन सा है जो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आधे अधूरे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? जो दूसरी परंपरा की खोज है वो आलोचना की विद्या की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है?
अल्मोड़े की बाजार किस विद्या की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार रिपुत्रज का रचना है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? अन्नमय मंसक शब्द का आशय है। तो अन्नमय मंसक शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो कौन है जो उसका दलित आत्मकथा नहीं है? तो मेरी असफलताएं जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी जो अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत जो दलित आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद समास में कौन सा समास है? तो परमानंद शब्द में ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो ऑप्शन है श्लेष, यमक, वक्रतुक या रूपक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रूपक। रूपक जो है वो अर्थ अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही उगम नहीं है? तो महाभोज मनु भंडारी, आवा चित्रा मुंदगल, तत्सम राजी राशेठ और डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? केशव कहीं न जाए को कहे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? अंजोदीदी किस विद्या की रचना है? तो ये नाटक की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज की रचना ईश्वर दास ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी का संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम सारे एग्जाम में आते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 343 जिसके अंतर्गत हिंदी राजभाषा को दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? उस अपने मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अपने मियाँ मिट्ठू बनने का अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? उद्योग का संधि होगा। तो उद्योग का संधि क्या होगा? उत्धन योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहे हैं? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहे हैं? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कन्नौजी। जो कन्नौजी है वो पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन वणिक छंद है? तो वणिक छंद में से कौन है? ऑप्शन है दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सवैया, यानी कि सवैया जो है वो वणिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, बी उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप है, शमशेर बहादुर सिंह, और डी सांसद के सड़क तक सुदामा पांडे धूमेल, यानी कि डी भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहे हैं? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में दीर्घ समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पंच में आगे पंच 5 जुड़ा हुआ है, तो पहले नंबर है फिर जाके शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहे हैं? पाप और पुण्य के चिंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये
चित्रलेखा में प्रयुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है। तो उदय प्रकाश द्वारा इनमें से कौन सी कहानी नहीं है, तो पोली आंधी उदय प्रकाश द्वारा कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। तो क्या नाम है, तो उनका नाम बकरी है। जो नाट्य कृति का नाम था बकरी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। तो किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, कलश का प्रत्यय यह है। तो कलश का प्रत्यय क्या है, कुंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहे हैं, कात्यायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो कात्यायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रबंधन चिंतामणि के रचयिता का नाम है। तो प्रबंध का चिंतामणि के रचयिता का नाम मेरुतुंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो निम्न में अर्धस्वर क्या कहलाता है, तो ल जो है वो अर्धस्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आजन्म, आगमन, आकर्षण या आदरणीय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आदरणीय में आ का उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, प्रबोधन 50 ग्रंथ में रचयिता कौन है। तो प्रबोध 50 में के रचयिता पजाकर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो आतीन्द्रिय शब्द का आशय है का मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहे हैं, झीनी झीना बीनी चदरिया किस उपन्यासक का कृति है। तो ये किसका है, ये अब्दुल वजाहत का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसको वाचल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी रचना युग्म उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन से हो जाएंगे, कविता कौमुदी नम नरेश त्रिपाठी का है, हिम किटरिनिया माखनलाल चतुर्वेदी का है, हल्दी घाटी श्याम राय पांडे का है, और रसवंती जो है सिया राम शरण गुप्त का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो जो थे वो किस नाम से, वो तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, धन्य भारत भूमि सब रतन नेनी की उपजवानी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक भतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहे हैं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। जो निराला थे वो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति की सोच ले उसे कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्ययपनमति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, भीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो भीभत्स रस का स्थायी भाव जो सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र हैं। तो किस उपन्यास के थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रंगभूमि के चर्चित पात्र सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। तो क्या भाव है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं।
तो साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? आसक्त का विलोम है। तो आसक्त का विलोम क्या है? विरक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? वह पंथ बंधु था, उपन्यास के लेखक हैं। वह पंथ बंधु था, इसके उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना केशव दास ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? आदिकाल का विजयपन काल किसने दिया? तो आदिकाल का विजवापन काल का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा रिपो तर्ज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? राम वृक्ष वेणीपुरी की कौन सी कृति यथाकृति की है? तो इसका ऑप्शन भी सी सही हो जाएगा, पैरों में पंख बांधकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? बिघ्नु पल चले सुने काना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना का अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके ऑप्शंस बी सही हो जाएगा कि कवि ने सतसई की रचना नहीं की, यानी सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 106 का कह रहा है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति का रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार संत रैदास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? देसिल बहना सबजन मीठा, यह पंक्ति यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बहना सबजन मीठा, यानी कि यह पंक्ति विद्यापति ने कही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी ने जैनेंद्र की रचना जीवनी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस हैं फराटा, अड़ियल, उच्चतर या घुमक्कड़। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उच्चतर जो है वो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? कबीर किस शासक के समकालीन थे? जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के शासक के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके ऑप्शन राहुल वेल सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम मिश्र बंधु ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? प्रेम का पंथ कराल महा तरवरी का धार पे धौनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता बोधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? अर्धकथनाक किस विद्या की रचना है? अर्धकथनाक किस विद्या की रचना है? तो वो आत्मकथा की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है दार्शनीय, दुगुरा, भिक्षुक या कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दुगुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि किसे कहा जाता है? तो उन्हें वो राम नरेश त्रिपाठी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? चंद्रिका का पार्य है। चंद्रिका का क्या पार्य है? तो वो है कौमुदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था, चिंतनमा का एक विलासती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति का कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में ऑप्शंस क्या हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, संत रस या भयानक रस। तो इसमें शांत रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहे हैं? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस प्रकृति के रचयिता हैं। तो अधिकार खो के बैठना यह महादुष्कर्म है, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचयिता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समशीतोष्ण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है? शलीभद्र सूरी की रचना का नाम है। तो क्या नाम है इनकी रचना का? इनकी रचना का नाम भरतेंदु बाहुबली दास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? हम विश्वपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। हम विश्वपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।